चर्चा करते हैं एमपी पटवारी की जांच रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि लगभग एक हफ्ते पहले ही जब लंदन टॉप की टीम ने आपके मुख्यमंत्री से पूछा था कि जांच की रिपोर्ट हर किसी को मतलब पब्लिकली क्यों नहीं किया जा सकता कर सकते आप, तो वहाँ उन्होंने बोला कि हम लोग घर जाकर बता नहीं सकते। हाँ, अगर लोग चाहें तो ले सकते हैं, अगर लोग चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि जो जांच रिपोर्ट थी आपकी, वो जांच रिपोर्ट हो चुकी है स्वाहा। बताया जा रहा है कि एमपी पटवारी भर्ती वल्लभ भवन की आग में हजारों युवाओं का भविष्य हो गया स्वाहा। वल्लभ भवन यानी मध्य प्रदेश मंत्रालय लगी आग में जलकर खाक हुई पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट। परीक्षा के एक उम्मीदवार ने लगाई आरटीआई, महीने भर बाद भी नहीं मिली कोई जानकारी, तो उम्मीदवार ने समान प्रशासन विभाग में लगाया फोन, बातचीत में मिले संकेत। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग आरटीआई लगाइए और जवाब मांग सकते हैं अपने से, लेकिन अभी पता क्या चल रहा है कि आपके वल्लभ भवन में आग लगी थी। आग लगने के कारण जो जांच रिपोर्ट थी वो जल की खाक हो गई। ठीक, कितना बढ़िया तरीके से क्या जला फुला के फेंक फाक दिया गया है, किसी को कुछ भी पब्लिक के लिए ना आए, इसलिए क्या क्या कर रहे हैं ये चल रहा है मतलब हमारे मध्य प्रदेश में। आपको पता होगा कि जैसे पता चला होगा कि अब आरटीआई लगना शुरू हो चुकी हैं। ठीक, आरटीआई लगना शुरू हो चुकी हैं और आरटीआई में जवाब तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे कर करके सभी बच्चे आरटीआई लगाना शुरू कर दिए थे। किसके लिए? एमपी पटवारी के लिए। अब जवाब क्या दे सरकार? तो जवाब तो कुछ देना पड़ेगा। तो एक बहाना दे दिया गया कि आपके वल्लभ भवन में आग लग गई है और उस आग की चपेट में आपकी एमपी पटवारी की जो फाइलें थी, जो जांच रिपोर्ट थी 74 पन्नों की, वो जल के खाक हो गई है। अभी हम देख रहे हैं कि वो कहीं जली है कि नहीं जली है। हमारे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम भी जल चुके हैं, बहुत सारे टेलीफोन भी जल चुके हैं, तो सब चीज़ें चेक की जा रही है और फिर बताया जाएगा कि बची है कि नहीं बची। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि कितनी लापरवाही से मतलब चीज़ों को किया जा रहा है, कितना मतलब छुपाया जा रहा है चीज़ों को। बिल्कुल, ये तो जो दिया गया जो रिपोर्ट है वो जानबूझकर छुपाई गई, इसमें तो 101% सही है, मैं इस बात की एग्री करता हूँ। 101% पब्लिकली नहीं की गई, जानबूझकर नहीं की गई है। अब 74 पन्ने में आखिर ऐसा क्या था जांच, मतलब उन्होंने क्या किया? नहीं पब्लिकली रूप से बताया कि उसमें किस बिना पर क्लीन चिट दिया गया सरकार की ओर से, किसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया नहीं, किस पर उन्होंने दिया। ठीक, सिर्फ न्यूज़ एजेंसी ने से बता दिया कि इन चीज़ों पर क्या दिया गया है, दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप लोग चाहे जितने भी है लाखों आरटीआई लगा लीजिए, चाहे तमाम आरटीआई लगा लीजिए, आपको बहाना ये मिल जाएगा कि वल्लभ भवन में आग लगी तो आपकी सारी रिपोर्टें स्वाहा हो गई। तो कुछ इस प्रकार का चल रहा है मामला। बाकी आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग क्या राय है इस जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी मैं किसी खिलाफ नहीं, ना ही ज्वाइनिंग वालों के, ना ही बिना ज्वाइनिंग वालों। मैं तो एक चीज़ बताया हूँ जो आपकी निकल के आ रही थी। ठीक है, जिसने ज्वाइनिंग ले ली अच्छी बात है, नहीं ली कोई बात नहीं है। ठीक, बस मैं हमें जो न्यूज़ निकल के आ रही थी मुझे आप लोग को अपडेट कर दिया कि भैया हमें अधिकार है हमारा, जो आपने 74 पन्नों जो रिपोर्ट तैयार की है वो बताने का तो कष्ट करते हैं आप कि हाँ भैया हम भी थोड़ा पढ़ लेते, समझ लेते, जो पढ़ा लिखा युवा थोड़ा पढ़ लेता है। हाँ सही बात है, आपने सही रिपोर्ट रखी है। ठीक है, लेकिन आप अगर आप रिपोर्ट छुपा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। अगर आप रिपोर्ट को यूँ दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, जब कोई आरटीआई से लगा के आपसे पूछ रहा, मांग रहा, सॉफ्ट कॉपी मांग रहा है, तो आप उसे सॉफ्ट कॉपी देने में क्या दिक्कत प्रॉब्लम है आपको? सबसे बड़ी अपडेट थी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।